नमस्कार दोस्तों, 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना करी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करी जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा ली हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाला कहा गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माता चंद्रघंटा के कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही इनकी पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ दुर्गा के ये स्वरूप काफी मनमोहक माना जाता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ में माँ बाघ की सवारी करती हैं। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वो कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र माता के हाथ में हैं। माँ के सिर पर अर्धचंद्र है, इस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इनकी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा के विषय में। लेकिन उसको सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा को। दोस्तों, प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा को सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा करी। देवी चंद्रघंटा का नाम चंद्र और घंटा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है घंटे के आकार का चंद्र धारण करने वाली देवी। इनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। माता सिंह के वाहन पर विराजमान रहती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है और उनकी पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन पूजा करने से साधक पराक्रमी और निर्भय बनता है। साथ ही देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है और देवी चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। उनका संबंध परम शांति और साहस से है और वो नकारात्मकता को खत्म करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाए नमः का जाप करके करी जाती है। माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। अब आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं।
नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती करें। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य समृद्धि के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की भी प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा और पूजा विधि। अब आइए हम नवरात्रि में सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी थे। बहुत दिनों तक उन्हें कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। बहुत पूजा पाठ जप तप करने के बाद भी कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र के रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वो उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उस बच्चे को कभी भी बाहर नहीं जाने दिया जाता था और ये तो आन होती है कि जो काम करने को मना किया जाए व्यक्ति उसी काम को करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार से उस बच्चे को भी बाहर जाने की इच्छा हुई और वो बाहर जाने लगा। अपनी माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वो छिपकर बाहर चला गया। वो खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वो बच्चे को अपने पास ना देख करके बहुत परेशान हुई। बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। अब राजा और रानी फिर से दुखी हो गए। अब वो बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर में पहुंचा तो ग्वाली ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वो बच्चा अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि वो बहुत छोटा था। उसको कुछ भी नहीं पता था। वो केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि जब ये बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा तो इसको अपने ही पास रख लेते हैं। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ये तीसरा भी रहेगा। अब इधर वो बालक बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन ग्वाले की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वो देखता है कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। वो बच्चे से पूछता है कि ये किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा कि ये हमारे पिताजी का नाम है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती रहती, क्योंकि माँ का हृदय था। वो दिन भर तड़पती और बच्चे की याद में इधर उधर देखती रहती कि काश कहीं मेरा बच्चा मिल जाए, कहीं उसकी कोई खोज खबर मिल जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई और मेरी छोटी सी लापरवाही से मैंने अपनी संतान को खो दिया। अब रानी निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। रानी भी वहां जाकर बैठकर पूजा को देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत ही मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सभी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं, मुझे भी बताइए। तब स्त्रियों ने कहा कि हम माँ भवानी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु हैं, ये अपने भक्तों के संकटों को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब आप तुरंत देवी माँ की पूजा करें। आप जो मन्नत मांगती हैं उसे पूरा करिएगा। मनोकामना पूरी होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत कर लेनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुँचा दिया तो हम भी इसी तरह से सुहागिनों के साथ मिलकर माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी की यह मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वो कई जगह ढूंढते हुए काफ़ी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तब उस आदमी ने बताया, हाँ भैया, ये हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या ये उन्हीं का पुत्र है?
ये बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। जब बच्चे को लेकर ग्वाला राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखा तो उससे लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाले को धन्यवाद करने लगे। राजा ने पूछा कि भाई मेरा बेटा आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब यह घूमते घूमते हमारे गांव आ गया था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो ये कुछ ना बता पाया। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर पड़ गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। तब रानी की खुशी की कोई सीमा ना रही। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है आपका पुत्र पाकर, उतनी ही खुशी मुझे है कि मैंने आपकी धरोहर आपको पहुंचा दी, मैं किसी के काम आ सका। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को ये तुरंत याद आया कि वो माता रानी की मन्नत मांगी थी। रानी ने राजा से कहा कि मैंने माँ दुर्गा की मन्नत मांगी है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्र करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा करिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने की सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की व्यवस्था करी गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा करी और माता दुर्गा का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती करी और उनसे प्रार्थना करी कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकटों को दूर किया है, ऐसे ही जो भी व्यक्ति आपको याद करे आप उनके सभी संकटों को तुरंत दूर करें। हे माँ, आप बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उनकी गोद को दोबारा से भरा, उनकी खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, उनकी खुशियाँ कायम रखना, सभी के घर में सुख और समृद्धि लाना। तो दोस्तों ये थी जानकारी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।